आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ एपी 2 7 12। हमारे पास एक एपी सीरीज दे रखी है, उसकी 10th टर्म तक जो एपी सीरीज दे रखी है उसका सम निकालना है। ठीक है, तो देखो सम निकालने का क्या फार्मूला बताया था मैंने, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी एपी सीरीज का सम निकालने का फार्मूला क्या हमारे पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n क्या है, टोटल टर्म, जितने भी टर्म्स का हमें सम निकालना है वो किसके इक्वल होता है, n के इक्वल। a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एंड d क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, ऐसे देखो हमें 10 टर्म का सम निकालना है। क्या दे रखा है, जो एपी सीरीज देखिए 10th टर्म तक हमें सम निकालना है, तो n इक्वल टू 10 है हमारे पास। n इक्वल टू क्या हमारे पास है, 10 है। ठीक है, अब देखो s10 n की जगह 10 पुट करेंगे, हमारे पास a क्या है इस सीरीज के अंदर, a क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, d हमारे पास क्या है 5 है। चलो पुट कर देते हैं a की वैल्यू और n की वैल्यू और d की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास 10 टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5 2 5 जा 10। s10 क्या आ गया हमारे पास, 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 250। इस एपी सीरीज में 10th टर्म तक का जो सम है, इस एपी सीरीज का 10 टर्म तक का जो सम है, जोड़ है, वो क्या आ गया हमारे पास 250 आ गया। ठीक है, इस टाइप का आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले 10th टर्म तक निकालो, 12th टर्म तक, 20th टर्म तक, कितने भी टर्म तक पूछ रखा हो, n चेंज होगा, a और d का हमें पता है, इस फार्मूले के अंदर रख देंगे, हमारा एपी का सम आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, फाइंड द सम ऑफ एपी। हमारे पास एक एपी सीरीज दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास है 34, और कॉमन डिफरेंस क्या है एपी सीरीज का 32 माइनस 34 माइनस 2 है, और फर्स्ट टर्म है 34, और लास्ट टर्म गिवन हमारे पास, लास्ट टर्म क्या है 10 है। ठीक है, पहले हमें तो टोटल टर्म निकालेंगे कि कितनी टर्म है इसके अंदर, फिर हमें सम वाला फार्मूला लगा के एपी सीरीज का सम निकाल लेंगे। ठीक है, L किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, an है वो किसके इक्वल होता है, जो लास्ट टर्म है उसके इक्वल होता है। और an का फार्मूला क्या किया हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से हमें n की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो सम वाला फार्मूला है n के अंदर रख देंगे, हमारे पास एपी सीरीज का सम आ जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट टर्म क्या है 10, a क्या है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस 2। 34 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 12। n क्या आ गया हमारे पास 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। बच्चों n टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर, n कितना है हमारे पास 13। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ एपी, एपी का सम निकालना है, मीन से s13 निकालना है। ठीक है, एपी के सम का क्या फार्मूला था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास सम आ जाएगा। a क्या है हमारे पास 34 प्लस n क्या है हमारे 13 माइनस 1, और d क्या आया था हमारा माइनस 2। ठीक है, s13 देखो क्या है हमारा 13/2 ये आ गया। ठीक है, S13 एपी का जो सम है वो क्या आ गया हमारे पास 386 आ गया। हमने डायरेक्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रखी और उसको सोल्व कर लिया, हमारे पास 386 आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप का हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास गिवन हो और हम एपी का सम निकालना हो, तो पहले क्या करेंगे, पहला हमारा काम है n की वैल्यू निकालना, फिर टोटल टर्म देखेंगे कितनी है, n की वैल्यू आने के बाद डायरेक्ट इस फार्मूले के अंदर रख देंगे और हमारे पास एपी का सम आ जाएगा एपी सीरीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बच्चों, तो 13 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 286 आएगा। ठीक है, तो सम कितना आ गया
एपी सीरीज का हमारे पास 286 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है और लास्ट टर्म ए एन दे रखा है। ठीक है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है और सम निकालना है। ठीक है, देखो ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल होता है। तो पुट करो, ए की वैल्यू क्या है 5 और डी की वैल्यू क्या है 3। 5 को इधर लेके आओ, क्या हो गया 45, एन माइनस वन इंटू 3, 3 को डिवाइड करेंगे 45 से तो क्या आएगा हमारे पास है, ये आ गया। अब माइनस वन को उधर लेके जाएंगे तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। ठीक है, अब एस एन का क्या फार्मूला था, एस एन का क्या फार्मूला, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें इन सभी की वैल्यू पता है, इसके अंदर रख देंगे एस 16, एन की वैल्यू गई थी 16, 16 बाई टू, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और डी की वैल्यू क्या है 3। क्या आ गया हमारे पास 2 8 जा 6। एस एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 440 और एन क्या आया 16। ठीक है, पिछले क्वेश्चन इसी टाइप का था, हमने पहले एन की वैल्यू निकाली इस फॉर्मूले के अंदर रख के, बाद में हमने सम निकाल लिया सीरीज का। ठीक है, यही इसके अंदर पूछ रखा था। अब इसे थोड़ी अलग टाइप करते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, एक्सरसाइज 5.4 का देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। हमारे पास एपी सीरीज दे रखी है और उसका सम क्या दे रखा है, एस एन जो क्या दे रखा है 636। 636 किसके इक्वल होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। ए क्या हमारे पास 9 और डी क्या है 17 माइनस 9। ठीक है, 8। देखो इसके अंदर रखते हैं, हमें यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे और एन ही पूछ रखा है कितनी टर्म है, हाउ मैनी टर्म्स पूछ रखा है और एन एन क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब देखो ए क्या हमारे पास 9, टू को हम इधर लेके आएंगे, इधर ही रख लो एक बार, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, ये बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बच गया। ठीक है, अब n के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक की, इसको उधर ले जाएंगे। अब देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में सोल्व करनी सीखी थी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको मैं डायरेक्ट फैक्टर कर लेता हूँ। इसके 5n को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम, इसके और इसकी मल्टीप्लाई करके फैक्टर करना, और 5n को हम ये लिख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ, आप करके देख लेना। ठीक है, देखो इक्वल टू 0, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, क्या उसके अंदर है ये, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, टू 0। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास n माइनस 12 इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या आ गई 12 और इधर से n की वैल्यू क्या आ गई माइनस 53 बाई 4। ये तो n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू माइनस में हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। लास्ट में क्या लिख देंगे, सो 12 टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस एपी, 12 टर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमारे पास क्या दे रखी है 5, द लास्ट टर्म क्या दे रखी है 45 एंड सम क्या दे रखा है एस एन है जो कितना दे रखा है 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक न्यू फॉर्मूला हमारे पास सम का n/2 a प्लस l। ठीक है,
सम निकालने का एक हमारे पास ये फॉर्मूला भी है और पीछे मैंने करवाया एक वो भी है, ठीक है। हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और सम दे रखा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हो n की वैल्यू, पहले यहाँ से n की वैल्यू निकालो, ठीक है। लास्ट टर्म दे रखी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो वाला फार्मूला हमें यहाँ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो Sn हमारे पास 400 दे रखा है, n हमें निकालना है, ये हमारे पास 5 है और लास्ट टर्म में 45 है, ठीक है। n/2 इंटू 50 25, n क्या आ गया 400/25, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 16 आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म पूछ रखी थी, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई हमारे पास है 16 आ गई, ठीक है। इस टाइप को आप आज घर पर कॉपी में करके देखना अच्छे से, जितनी भी मैंने आज टाइप करवाई एक्सरसाइज 5.3 की, और कुछ आगे क्वेश्चन सोल्व करना। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।